जय श्री कृष्ण। संजय धृतराष्ट्र को युद्ध स्थल का पूरा विवरण देते हैं और अंत में वो इस तथ्य को धृतराष्ट्र के सामने कहते हैं कि अर्जुन के संदेह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिया था। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने अपने मन की बात को पूरी तरह से व्यक्त कर दिया है कि उसके मन में जो संशय था वो नष्ट हो चुका है। जब अर्जुन के मन में संशय नष्ट हो चुका है तो इसका क्या तात्पर्य है कि युद्ध होना आवश्यक है और युद्ध होगा, और युद्ध होना है तो किसके मन में संशय की स्थिति होगी? धृतराष्ट्र के मन में। यही बात अब संजय धृतराष्ट्र को स्पष्ट करना चाहते हैं और उन्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे मन में जो बार बार उस युद्ध स्थल को में क्या हो रहा है ये जानने की जो इच्छा है, उस इच्छा के कारण जो तुम्हारे अंदर इतना डर, इतनी विकट समस्याएं तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो रही हैं, तो उसका परिणाम भी सुनो। तो क्या कहते हैं आज के श्लोक में? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र धनुधरा यत्र पार्थो धनुधरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवः नीति मतिर्मम। पूरी तरह से संजय ने धृतराष्ट्र के सामने ये स्पष्ट कर दिया कि जिसका साथ स्वयं परमात्मा दे रहे हैं वहां विजय किसकी होगी? जिसके पक्ष में वो परमपिता परमात्मा है। तभी उन्होंने क्या बोला? यत्र योगेश्वरो कृष्णो, कि जहां स्वयं योगी राज कृष्ण है वहां तुम क्यों अपने मन में कर रहे हो कि शायद मेरे पुत्र जीत जाएं? तुम्हें तो इस संदेह को भी निकाल देना चाहिए कि जिसका साथ वो परमपिता परमात्मा दे रहे हैं और जो नीतिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो खुद सोचो कि विजय किसके साथ होगी। तो जहां योग के स्वामी श्री कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, और जहां धनुषधारी अर्जुन है वहां क्या है? श्री, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, विजय, भूति, भूति मीन होता है सारी समृद्धि, नीति, और नीति होती ही है। जिस पक्ष में स्वयं परमात्मा साथ देने वाले हैं और जिस पक्ष में अर्जुन जैसे धनुर्धर हैं, तो वहां तो ये सोचने का प्रश्न ही नहीं उठता कि विजय किसको मिलेगी। ये स्वाभाविक है कि जहां पर परमात्मा होंगे और जहां अर्जुन जैसे योद्धा होंगे वहां विजय उन्हीं की होगी। तुम्हें अपने मन में जो अनेक भावों को लेकर के तुमने अपने पुत्र को युद्ध के लिए प्रेरित किया, तो ये समझ लो कि अब विजय किसकी होगी। तो इस गहन कथन को पहुंचाते हुए धृतराष्ट्र को वह भगवत गीता को समाप्त करते हैं। और भगवत गीता का ये श्लोक सारी मानव जाति को ये संदेश देता है कि जहां पर नीति का पालन किया जाएगा, जहां पर सत्य का पालन किया जाएगा और जहां पर न्याय का साथ होगा, वहां विजय अवश्य ही प्राप्त होगी, चाहे पहले कितने भी कोई कष्ट उठाए, पर अंत सत्य का ही होगा, सत्य की ही विजय होगी। तभी तो कहते हैं सत्यमेव जयते। धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम से भयभीत था
और उनका भयभीत होना स्वाभाविक था, क्योंकि उन्होंने नीति का सहारा नहीं लिया था, उन्होंने सत्य का पालन नहीं किया था। संजय उन्हें सूचित करते हैं कि जिनके कि सेना का निरीक्षण मत करो कि मेरे पास सेना ज्यादा है या दोनों पक्षों के सैनिक कितने हैं, दोनों पक्षों में कितने योद्धा भाग ले रहे हैं, आप इसको मत गिनो। आप इसकी तथ्य के आधार पर विजय को मत आंको, क्योंकि सेना की संख्या किसकी ज्यादा है, जिसकी सेना की संख्या ज्यादा होगी उसको विजय मिलेगी। इस तरह से अब युद्ध का आकलन मत कीजिए। इस युद्ध का एक ही निर्णय हो सकता है कि विजय सदैव उस पक्ष की होगी जहां भगवान और उनके सच्चे भक्त होते हैं। सच्चे भक्तों को परमपिता परमात्मा कभी निराश नहीं करता। चाहे कठिनाइयां आती हैं उनके जीवन में भी, परंतु अपने सच्चे भक्तों को वो हमेशा पार उतारता है। तो अच्छाई जहां पर होती है, प्रभुता जहां पर होती है, समृद्धि और प्रचुरता भी वहीं होगी जहां पर अच्छाई होगी। जिसने सत्य का पालन किया, जिसने नीति को जीवन में अपना आधार बनाया, उसको सफलता की जीवन में प्राप्ति होगी। ये इस श्लोक का मूला आधार है। भगवान स्वतंत्र और स्वयं संसार के प्रभु हैं, और संसार के प्रभु जिनके साथ हैं उनकी विजय के लिए शंका करना निरर्थक है। और जो परमात्मा है वो श्रद्धा तथा पूजा के परम लक्ष्य हैं। उस परमात्मा में श्रद्धा रख दो और उनके प्रति भक्ति रख दो, तो तुम्हारे कार्य अपने आप सिद्ध हैं, क्योंकि उस परमात्मा के समान ना कोई है और ना कोई दिखाई देता है। हमने श्वेतर उपनिषद में इस तथ्य को पढ़ा था कि ना तत् समाश चा अभ्यधिकश्च, कि उस परम पिता परमात्मा के समान कोई नहीं और ना उस परम पिता परमात्मा से अधिक कोई है, और उनके बराबर भी कोई नहीं, कोई उनसे बड़ा भी नहीं। ना उस परमात्मा के बराबर है कोई और ना कोई उनसे बड़ा है। और इसका क्या मतलब है कि उनसे बड़ा तो दूर, उनके समान भी कोई नहीं है। और जब उनके समान भी कोई नहीं दिखाई देता और वो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तो तुम्हारी सफलता किसकी होगी? जो सच्चाई का साथ देगा और जो उस परम पिता परमात्मा का भक्त होगा। तो अपनी अतुल्य महिमा को प्रकट करने के लिए उन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। परम पिता परमात्मा को जब अपनी महिमा को प्रकट करना होता है तो वह एक माध्यम को चुनते हैं, और वो माध्यम होती है उनकी जीवात्मा। और जो जीव आत्मा है वो उनकी शरणागत होती है, अर्थात उन्हीं के अधीन है, और उसे वह अपने महामंडित करने के लिए दिव्य शरीर प्रदान करते हैं। और जो जीव आत्मा उस परमात्मा का जैसी भक्ति करती है, उसको वैसे ही दिव्य शक्ति वो परम पिता परमात्मा प्रदान करते हैं। इसलिए उस परम पिता परमात्मा की सच्चे मन से उपासना करो, सच्ची भक्ति से उपासना करो। आप उपासना करो, काम करते चलो, बाकी सब कुछ उस परम पिता परमात्मा पर छोड़ते जाओ। सत्य के मार्ग से कभी विचलित मत हो, न्याय के मार्ग को कभी मत छोड़ो। तो सत्य और न्याय को जिसने जीवन का आधार बनाया है और उस परम पिता परमात्मा की भक्ति और श्रद्धा पर जिसने विश्वास किया है, उसका कोई भी काम
अधूरा नहीं रह सकता, उसके सभी काम सफल होते हैं, क्योंकि वह परम पिता परमात्मा इन्हीं तीनों चीज़ों की के लिए इस मानव को भेजता है कि वो सच्चाई के मार्ग पे चलें, न्यायोचित मार्ग का सेवन करें और भक्ति के मार्ग से कभी विचलित ना हो। और जिसने इन सब को अपने जीवन का आधार मान लिया, तो परमपिता परमात्मा की कृपा का वो पात्र बन गया। तो परमपिता परमात्मा की कृपा का पात्र बनने के लिए हमें प्रतिपल धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कभी गलत रास्ते का सेवन करते हैं तो धर्मशास्त्र अगर हम रोज पढ़ते रहते हैं, तो रोज जब अच्छी बातों को हम पढ़ेंगे तो जरूर हमें गलत कार्य करने के लिए रोकेंगे, और हमें जब हम गलत कार्य के लिए रोकेंगे तो अच्छे मार्ग की ओर अपने आप जाएंगे। तो इसके लिए आप इस परमात्मा के चैनल से जुड़िए और नई नई बातों को जानने का प्रयत्न कीजिए। और आज चाहे हमने गीता के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में हैं, परंतु हमारे शुरू के श्लोकों के अभी भी बहुत से गूढ़ तथ्य हमारे सामने हैं, और लोगों के द्वारा अनेक प्रश्नों को जो पूछा जाता है, तो शुरू के 1 से लेकर 6 अध्याय को लेकर के हम रोज उपस्थित होंगे और उसको एक नए सिरे से, एक नई सोच के साथ और एक नए ज्ञान के साथ हम आपको प्रतिदिन भेजेंगे। इसलिए इस चैनल से जुड़िए और उस परमात्मा की गीता के रहस्य को जितना सुनते जाएंगे उतना गूढ़ तथ्य को जानते जाएंगे। आप कितनी बार गीता को पढ़ लो, उतनी बार आपको उसका एक नया अर्थ जानने को मिलेगा, और उसी नए अर्थ को हम पुनः जानने के लिए आगे से, कल से हम उसका एक नया रूप लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो जुड़िए इस चैनल से, अगर अभी तक नहीं जुड़े बोलिए जय श्री कृष्ण, और उस परमपिता परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़िए, इस चैनल के साथ जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और लाइक करें तो अंगूठा ज़रूर दबाइए, और जय श्री कृष्ण लिख देंगे तो ये और भी अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्ण।